तो देश की विपक्षी दल 2024 के लिए अभी से चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस से अपना वादा पूरा करने के लिए बंगाल से लेकर यूपी तक पहुंच गए, वो भी ये कहते हुए कि देश को बीजेपी से मुक्ति दिलानी। तो वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को जीरो बनाने की हुंकार भर दी और जब नीतीश लखनऊ पहुंची तो अखिलेश ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हाथ मिलाने की बात कही। लेकिन ये विपक्षी एकता टिकी कब तक रहेगी? मोदी के मुकाबले के लिए विपक्ष का चेहरा कौन होगा, यह अभी तक का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट जरा देखिए। मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके। सभी लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। पहले बंगाल में ममता से मुलाकात और लखनऊ में अखिलेश से सियासी बात। मुहिम 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकता के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी को कैसे मात दी जाए, सारा फोकस इसी पर। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के खाली झूठा बात कह के। भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। 2024 के सियासी रण के लिए विपक्षी पार्टियों को एक ही छतरी के नीचे लाने की इस कवायद में नीतीश कुमार सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इससे पहले 12 अप्रैल को नीतीश और तेजस्वी दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे। उसी शाम दोनों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। नीतीश के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की वकालत कर चुके हैं। लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि चेहरों की बुनियाद पर मोदी को हराया नहीं जा सकता। भाजपा से जब लड़ना है तो चेहरों की बुनियाद पर मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते आप। नंबर 1 हम शुरू से मेरा मानना है। सवाल तो नीतीश की आइडियोलॉजी पर भी है। विपक्षी खेमे में नीतीश कब तक रहेंगे, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार मानते हैं कि उनके पास बड़ा प्लान है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें, बिहार की 40 और बंगाल की 42 लोकसभा सीटें। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में इन तीनों राज्यों की 162 सीटों के चुनाव में नीतीश, ममता और अखिलेश की अहम भूमिका होगी। लेकिन अगर विपक्षी एकजुटता होती है तो क्या 2024 में हालात बदल सकते हैं? वो टाइम्स नाउ नवभारत के इस सर्वे से जरा समझिए। सर्वे में 49% लोगों ने माना कि विपक्ष एकजुट होकर भी 2024 में पीएम मोदी को टक्कर नहीं दे पाएगा। 42% लोगों ने माना कि 2024 में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें फिर लेकर आई। तो 51% लोगों ने मोदी सरकार 2.0 के कामकाज से संतुष्टि जाहिर की। 2024 में हैट्रिक की तैयारी में जुटी बीजेपी भी अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। 2019 में हारी हुई सीटों पर फिर बाजी पलटने की तैयारी है। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी एकजुट होकर चुनौती देने की कोशिश में है। लेकिन विपक्षी एकता की इस कवायद की हवा निकाल दी एनसीपी चीफ शरद पवार के इस बयान ने। एकत्र लढणार वगैरे आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नाही, पुरेशी नसते, जागांचं वास्तव त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही, ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? शरद पवार का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब महाराष्ट्र में उनके भतीजे अजित पवार के बीजेपी के साथ आने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा भी बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है।
2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया, बीजेपी ने हाल ही में उसे खत्म कर दिया और अब तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को गैर संवैधानिक बताते हुए सत्ता में आने पर खत्म करने की बात कही। आरक्षण के नाम पर बीजेपी विरोधी पार्टियां मुसलमानों का ऐसे इस्तेमाल करती रही जैसे तेज पत्ता। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी चुनावों में मुस्लिम आरक्षण का खेल खेल चुके, लेकिन उन्हें भरोसे के काबिल नहीं समझा गया। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और इसे साबित करने के लिए बीजेपी ने यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण में करीब 250 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इसमें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर सीएम योगी का गोरखपुर तक शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।